पानी एक दूसरे के घर के सामने जाता है, कीचड़ होता है, मच्छर पनपते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे ना कीचड़ है, बहुत ज्यादा परेशानियाँ हैं, मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। विधायक नहीं गंगा देवी आती ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल बुलाते हैं तो गंगा देवी आती नहीं, देखने नहीं आ रहे कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा, न नाली न रोड कुछ भी। ना बाहर निकलने का भी दिल नहीं करता, इतनी गंदगी रहने लग गई हमारी कॉलोनी में। ना तो पानी का ढाल है हमारे, ना सड़कों का है, कुछ भी नहीं सुविधा यहाँ। भाई सब कभी नहीं देखा हमने तो, उनका गंगा देवी जी का चेहरा ही नहीं देखा कि कहाँ पर आई। देख लेते आज जाते। क्योंकि गंगा देवी के अंदर वो गुण भी नहीं है कि उसे हम विधायक स्वीकार कर ले। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका के चुनावी हलचल शो के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बगरू विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और जानेंगे कि पिछले 4.5 साल में यहाँ की जो मौजूदा विधायक गंगा देवी है, उन्होंने विकास की गंगा कितनी बहाई है। साथ ही ये भी जानेंगे कि चुनाव अभियान के दौरान जो वादे किए गए थे, उन वादों पर कितना खरा उतर पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी हलचल शो का पार्ट 4 में। आज हम पहुंचे खो नागोरियान स्थित। आइए जानते हैं पिछले 4.5 साल में यहाँ के जो विधायक है गंगा देवी, उनके द्वारा कितना क्या कार्य सफल हुआ है और क्या अभी समस्याएं बची है। हमारी समस्या ये है कि हमारी गली में रोड नहीं है, बरसात आती है तो बहुत दिक्कत होती है साधन आने की, इंसान जाने की। और यहाँ पे लाइटें नहीं है, यहाँ पे ना नालियों के पीछे आए दिन हर दूसरे दिन में लड़ाइयाँ होती है। पानी एक दूसरे के घर के सामने जाता है, कीचड़ होता है, मच्छर पनपते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। पिछले 4.5 साल में आपके जो मौजूदा विधायक है गंगा देवी जी आए हैं आपसे कभी? नहीं, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। हमारी तो यहाँ से ये सामने आप देखें, यहाँ पे ये वाटर बॉक्स है, इसका पानी भी इसी गली में चालू कर देते हैं, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। हमारे को आए दिन मलबे डलवाने पड़ते हैं यहाँ पे। तो कई बार जाके राजी से शिकायत की है, लेकिन वो सुनवाई तो कर देते हैं, लेकिन उस तरह की सुनवाई नहीं होती है कि भाई यहाँ इस जगह में दिक्कत है तो अपन उसको पूरी कंप्लीट करें। अभी जैसे पानी यहाँ पे इकट्ठा है, ये मच्छर पनप रहे हैं, तो हमारे घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं खेल रहे हैं। तो इस समस्या का हमारे को कोई समाधान नहीं मिला। हमें 5 साल हो गए, इनको हमसे ज़्यादा टाइम हो गया रहते हुए, हमें तो कोई दिखा नहीं कि कोई हमारे से आके पूछ रहा हो कि भाई तुम्हारी गली में क्या शिकायतें हैं। बल्कि हम औरतें आपसे में लड़े जाते हैं फालतू नालियों के पानी के चक्कर में। आपका क्या नाम है? नाजरीन, क्या कहोगे आप? हमको तो रोड चाहिए, सिविल लाइन चाहिए और नालियाँ की सुविधा चाहिए हमको। बहुत ज्यादा यहाँ पे ना कीचड़ है, बहुत ज्यादा परेशानियाँ हैं, मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। और ये वाटर बॉक्स है, इसका पानी पूरा इधर ही छोड़ देते हैं, बहुत पूरा रोड खत्म हो जाता है यहाँ से। जी, हमारे भी रोड में खराब हो रहे हैं, सारे लड़ाई झगड़ा होते हैं, मारपीट हो जाती है, औरतों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। तो और विधायक साहब ने करवाया नहीं अभी तो कुछ भी नहीं कराया है। अभी तो कुछ सड़कें वड़के कुछ भी नहीं है, सुनाई होती नहीं है किस चीज की भी। हम औरतें फिर कहाँ जाए। वैसे आपका क्या नाम है? पप्पू भाई, आपके यहाँ क्या समस्या है? नाली की गटर लाइन की। अच्छा, जी। तो विधायक साहब ने कुछ वादा किया था? यहाँ तो कुछ भी वादा नहीं करके अभी तक। वादा तो किया होगा उस टाइम पर? नहीं, कुछ भी नहीं करा। ज्यादा वादा नहीं किया तो काम क्यों करवाएंगे? आती नहीं इधर तो कहाँ से करेंगे? अभी आई नहीं जिंदगी तो आए नहीं जिंदगी में। रोड पे आया, उधर के उधर चलेगा, इधर नहीं आया। वोट लेने नहीं आए आपसे? आए नहीं हमारे पास कभी। वोट लेने नहीं आए। आपने वोट किसको दिया था? हमारा तो सिटी का वोट है। सिटी से वोट है। रहते कहाँ? ये तो अपना मकान तो यहाँ रहते हो, वोट सिटी से किसको देते तो हो ना? किसी को वोट देने को तो किसी को भी देते हैं यार। बीजेपी को को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, जिसको भी देते। तो कांग्रेस को देते हो, बीजेपी को किसको दिया था वोट? कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस को वोट दिया था। तो कांग्रेस के जो विधायक है उनसे कुछ उम्मीद तो रखते होंगे आप? जाकिर हाजी जो विधायक है, बात हुई थी जाकिर हाजी से, उन्होंने की कोई वो विधायक है क्या जाकिर हाजी? पार्षद है ना। पार्षद है। तो पार्षद साहब हो चाहे यहाँ के जो विधायक है, उनसे उम्मीद तो रहती होगी आपको कि यार यहाँ काम हो कुछ? ये भाई उनसे कोई आते नहीं यहाँ पे, खाली उधर से देख के चले आते आगे से। मतलब कहने का मतलब कुछ काम नहीं करवाया? नहीं करवाया। नाराज हो आप?
नाराज ही है और क्या है भाई। तो अगर मान लीजिए ऐसा ही चलता रहेगा तो आपका किस तरीके से क्या विरोध रहेगा, किस तरीके से क्या आपकी? भाई ये क्या बताएं इसके अंदर हम। जाकिर हाजी से नाराजगी नहीं है। अच्छा। और कॉलोनियों में उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है, आगे भी करा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कॉलोनी में भी वो ध्यान दें। यहाँ भी पब्लिक रहती है, उनको परेशानी है, हम हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं खाली उन तक। अभी हम वहाँ पे भी गए, मौका नहीं मिल पाया हमें बोलने का, तो हम अपनी आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि वो इस कॉलोनी में आएँ, इधर का मुआयना करें, यहाँ की परेशानी जानें और सारी कॉलोनियों की तरह इस कॉलोनी को भी अपने लिस्ट में शामिल करें और हमारी ये सुविधा करा के दें हमें। ये है। नाम आपका? मोहम्मद नदीम। क्या समस्या आपके यहाँ? समस्या रोड की है। रोड की समस्या? हाँ, काफ़ी समस्या का बटन। तो विधायक साहब ने कुछ वादा किया तो वादे के अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं करवाया गया आपके यहाँ? विधायक साहब को मुल्ला जी जानते, कौन से विधायक साहब यहाँ के? मेरा क्या नाम है, जाकिर हाजी। विधायक नहीं, गंगा देवी आती ही नहीं है यहाँ, बिल्कुल बुलाते हैं तो गंगा देवी जाती है? नहीं, देखने नहीं आ रहे कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा, न नाली न रोड, कुछ भी नहीं। आज आए ना उद्घाटन करने के लिए? गए थे हम, बाद में पता चला सिटी में थे। ये भाई परेशान, सब परेशान है। तो जब चुनाव अभियान चल रहे थे 4.5 साल पहले, तो उस टाइम पर गंगा देवी जी ने कुछ वादा किया था कि आप? बाहर कह रहे कि रोड बनेंगे सब, अभी तक रोड नहीं बने? नहीं, कुछ रोड बनने पल्ली तरफ के, इधर कच्ची कॉलोनी समझ रहे हैं। तो इस बार किसको चुन रहे हो, क्या है? थोड़ा बड़े अंदर दूल्हे जाते हैं, लाइट फाइट कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पर। बहुत सारी समस्या। हाँ जी, वो बताइए बड़े भी आप, लाइट होगी। इस बार वोट मांगने आएंगे तो आपका? पहले रोड बनेगा। अच्छा। पहले रोड बनेगा, बाद में सब काम होगा। तो रोड बनने में टाइम नहीं है ना, 2-3 महीने बाद में ही मतलब सारा काम, जिसी को जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। नहीं, 2-3 महीने में तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा सबकी सारी रोडों का? आएगा जब भी तो बात करेंगे ना। 2-3 महीने में क्या, रास्ता ही नहीं है, न सड़कें है, न पानी है, न बिजली है। बिजली तो मतलब ये हमारे खर्चों से लगा रखी है। इस बार फिर वोट नहीं दोगे आप? हैं? वोट नहीं दोगे आप? तो देंगे, लेकिन वादा जो करेगा उसी को देंगे। मान लीजिए कांग्रेस की विधायक गंगा देवी है, उन्होंने रोड का जो काम है वो नहीं करवाया है और भी सारी समस्याओं का काम नहीं करवाया, तो गंगा देवी जी को वोट दोगे या नहीं दोगे? भाई गंगा देवी जी की बात नहीं है, कोई हमसे आएगा, हमसे वोट मांगेगा तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे। बातचीत करने के बाद में ही हम हमारा निर्णय लेंगे। ये सही करना होगा, रोड जो बनाएगा उसी को मिलेगा वोट। अब ये देखो ना, रोड की हालत कितनी खराब है, ये हमारे पैसों से सारा खर्चा कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को जो जरूरी काम है वो तो करने चाहिए ना। जो जरूरी काम है वो तो करे। हम वोट तो हमारा अधिकार है, हम चाहे। ये तो हमारी समस्या की बात हो गई। इस बार कई प्रत्याशी भी आपके यहाँ आ रहे होंगे, नए प्रत्याशी कई विधानसभा, बगरू विधानसभा में, तो कौन कौन प्रत्याशी आपसे मिलने आए अभी? आएंगे, उनसे सबसे बात करेंगे, हमारी समस्या उनको सामने रखेंगे और फिर हमारे कॉलोनी का जो विकास है उसका वादा भी करेंगे, तो हम उसी के साथ हैं। समस्या तुम्हारे सामने दिख रही है यार, पूरी देखो, रोड है। बात बोली आपने। और यहाँ का पार्षद जरा ढीला ढाला समझो, 5 साल से झेल रहे हैं। पार्षद नहीं, विधायक ने कैसा काम करवाया? विधायक तो बढ़िया कर यहाँ का यार। कौन है विधायक? वो है अपनी, क्या नाम है, गंगा देवी जी। कैसे बढ़िया है? क्योंकि गंगा देवी की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है यार, कभी सुनने को कभी मिला नहीं। अच्छा। और गंगा देवी पार्षद को तो सपोर्ट करिए, खुद थोड़ी आएगी कोई भी काम करवाना। सही बात है भाई साहब। ये इनके पास आती रहती है ना? नहीं, इतने 2-4 बार ही आई होगी यार, ज्यादा तो नहीं। हाँ, समस्या आपके यहाँ है या नहीं है? समस्या तो रोडों की ज्यादा। रोड की समस्या पार्षद करवाता है या फिर विधायक? पार्षद तो आया नहीं, जैसे बोर्ड लेके गया, पार्षद तो आया नहीं। यहाँ तो रोडों की बहुत समस्या खराब है। विधायक ही तो करवाता है अपने कोटे से यार। विधायक के पास तो मेरे हिसाब से पब्लिक जाती नहीं होगी डायरेक्ट, हमने तो पार्षद को वोट दिया था, पार्षद ही कराया था कि तो समस्या जो भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। क्या समस्या आपके यहाँ? समस्या ये तो देख लो आप, कीचड़ का तमाम रास्ता नहीं है। अच्छा, ये अब हम जैसे लोग चल नहीं पाते, नमाजी भी बहुत आते हैं, लेकिन वो तो कैसे न कैसे निकल जाएंगे, लेकिन हम जैसे कैसे निकलेंगे? मान लो कोई साधन है तो निकल ही नहीं सकते, कहाँ से साधन निकालें? विधायक साहब आए क्या कभी आपके? अजय आए तो बस ये है कि वोट तो नहीं है, ये पार्षद आते हैं, वो नहीं, वो नहीं आए, कभी नहीं आए यहाँ? हमारे सामने तो अभी आए नहीं इधर। चुनाव अभियान के दौरान आए थे? उन्हें इस टाइम भी इधर नहीं आए। नहीं न कॉलोनी में अब तक हकीकत में दिल भी नहीं करता बाहर निकलने को भी, न बाहर निकलने को भी दिल नहीं करता। इतनी गंदगी रहने लग गई हमारी कॉलोनी में, ना तो पानी का ढाल है हमारे, ना सड़कों का है, कुछ भी नहीं सुविधा यहाँ। और
ये जाके राजीव मैं वोट लिए थे उस टाइम तो तारीफों के पुल तोड़े थे, मियाँ ने भी बीवी ने भी, और अब कुछ भी नहीं कर रही है। जमील कुरैशी। क्या समस्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ समस्या है पानी बढ़ा रहता है रोड पे, हर जगह हर गली का यही हाल है, हर जगह गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर रहा है, पानी सड़ रहा है, मच्छर हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। अभी डेंगू और चल रहा है। डेंगू बीमार, सब बच्चे बीमार हैं, बड़े बुजुर्ग जवान सब बीमार पड़े हैं। मतलब गली मोहल्लों का कोई सुधार नहीं है। विधायक साहब आपके यहाँ आए क्या कभी 4.5 साल 5 सालों में? कोई भी नहीं आया हमारे से, ना किसी ने पूछा, ना किसी ने कुछ भी नहीं करा। और आपने कोई बगरू विधानसभा और कोई दूसरी जगह देखा हुआ काम हुआ हो? सब जगह काम ठीक है, लेकिन यहाँ अपने नागरिकों में कुछ ही सुधार नहीं है। कहने का मतलब भेदभाव की राजनीति हो रही है। भेदभाव की राजनीति हो रही है और कोई सुधार नहीं है। आप देख लो, आपको भी पता लग जाएगा गली में जाने से। जी यही बता रहे हैं, वो सही है, बिल्कुल यही है। रोड बिगड़ी हुई है, खड्डे कूचड़े यही हो रहे हैं, और क्या है। तो इस बार मान लो वोट लेने आएंगे विधायक, तो क्या रहेगा आपका रवैया? सवाल रहेंगे हमारे। हाँ सवाल रहेंगे हमारे। हाँ। अब तो कोई भी सरकार खड़ी हो, पहले हमारे सवाल है हमारे लिए क्या है, आने वाले फ्यूचर में क्या है, इन चीज़ों के लिए पूछेंगे कि हमारे लिए क्या सुविधा है, क्या सर्विसेज है, तब वोट देंगे। चलो ठीक, आपकी बात बताता हूँ। 4.5 साल पहले आपके जो मौजूदा विधायक उन्होंने कुछ वादे किए थे आपसे? वादे तो खूब हर बार किए और कई बार किए और फिर करेंगे वो, लेकिन अब की बार कर हमारे सवाल होंगे, पहले हमारे साथ क्या किया जाएगा। क्या वादे किए थे आपने? वादे यही थे, रोड के थे मेन, तो पहले तो अभी वादे किए, अभी तक नहीं हुए वादे? बिल्कुल नहीं हुए। इस बार भी वादे करेंगे, वो नहीं होंगे, फिर क्या होगा? तो इस बार आने नहीं देंगे ना उनको, अपना विधायक चुनेंगे, अपना बनाएंगे ना। फिर किसका चल रहा है नाम इस बार? थोड़ा कई प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, तो क्या है? अभी तो भाई गंगा देवी चल रही है इधर। गंगा देवी चली, लेकिन विकास की गंगा नहीं चल रही उनकी। हाँ विकास ही नहीं देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। अच्छा। हाँ तो आप किसको उम्मीदवार चुन रहे हो? ये आना चाहिए। डिसीजन चल रहा है, देखते क्या करते हैं। अगर ये कंप्लीट होती है सर्विस हमारे लिए, जो अभी जो बची भी है ना 3 महीने में, तो हाँ तो नहीं होएगी तो फिर दूसरा चुनेंगे। और क्या नाम मेरा क्या नाम आपका? मोहम्मद अज्जू अंसारी। अज्जू भाई, मैं आपके यहाँ जानना चाहूँगा, आपके जो मौजूदा विधायक उनका कार्यकाल कैसा रहा? मौजूदा विधायक का काम सबसे बेकार रहा यहाँ पर गंगा देवी जी का, और यहाँ पर पार्षद ने जितने काम कराए ना, मौजूदा पार्षद ने, इतने काम किसी पार्षद ने नहीं कराया अभी तक। अच्छा, तो ये दिख रहा है मुझे तो बहुत सारे, एक बार दिखाना इनको थोड़ा सा। एक गली को मत देखो, पीछे जाके देखो करीमनगर में, इधर इससे भी ज्यादा कीचड़ है। आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको कितनी सड़क बनी हुई है। अभी धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है। पार्षद मेरे कोई घर का नहीं है कि मैं उसकी तारीफ में कसीदे गढ़ूंगा। अच्छा। हाँ, पार्षद सबका है यहाँ पर कॉलोनी का, मगर जितना काम इस पार्षद ने, मौजूदा पार्षद ने कराया ना, किसी ने नहीं कराया। चलो पार्षद ने काम कराया, एक अच्छी बात है, और करवाना भी विधायक ने कुछ नहीं। एक सेकंड, विधायक के बारे में बताओ आप। तुम विधायक ने कुछ नहीं करा यहाँ पर आके, कुछ नहीं करा। समस्या है थोड़ा सा बताओ, क्या नहीं किया? सीवरेज के इलाके के हाल देखो आप, सीवरेज का पानी की समस्या है, और सड़क नहीं है, बिजली घड़ी जा रही है, 4 घंटे की 8 घंटे। नाली की पानी की समस्या है यहाँ पर, समस्या देख रहे हो? बिल्कुल। सिविल लाइन की तो विधायक साहब आए कभी आपके यहाँ? भाई साहब कभी नहीं देखा हमने तो, उनका गंगा देवी जी का चेहरा ही नहीं देखा कि कहाँ पर आई आज है। देख लेते, आज आकर आज उद्घाटन किया था उन्होंने? बिल्कुल, दिखाओ कहाँ पर करा था। आज दोपहर में किया था उद्घाटन। यहाँ तो नहीं आई ना हमारे इलाके में, वो अपने कार्यकर्ता जो है उनके सलीम भाई, उनके यहाँ तक आती है, फिर चली जाती हैं। वो भी उनके कहने से आती हैं यहाँ, और बाकी पार्षद के यहाँ पर थोड़ी आती है। इस इलाके के हमारी समस्या पूछने नहीं आया आपसे? कोई नहीं आया, और अभी जीतेंगी भी नहीं वो, अगर टिकट मिलता है। पहली बात तो उनको टिकट, उसका कारण क्या रहेगा? कारण यही है कि क्या नाम, विकास नहीं है बगरू क्षेत्र के अंदर। आप लोग वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, बिल्कुल कंफर्म। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी होगा उसको वोट देंगे। कितने लोगों ने कंफर्म करा? आपके अकेले से तो? अकेले ने मन बना रखा है लोगों ने, अंदरूनी कुछ हो रखा सिस्टम। अब किसी के मुंह पे बेटा लिखा हुआ नहीं है, अपने दिल के ऊपर है ये। हमारा दिल जिसको चाहेगा उसको वोट दूंगी, कोई नहीं देखेगा। अंदर जाके हम अकेले करेंगे वो खेल अकेले रचेंगे हम। तो गंगा देवी जी को चाहेगा तो फिर? गंगा देवी को कभी भी नहीं चाहेगा। क्यों? वो कुछ करी नहीं। अच्छा, जो करेगा पहले रोड बनवाएंगे फिर काम करेंगे, पहले रोड बनवाएंगे फिर काम करेंगे। हाँ, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधा है सरकारी वाहनों की आवाजाही के लिए? यहाँ सरकारी बसें कभी चली ही नहीं, चलने देते भी नहीं है। अगर आ भी जाती है तो मार कूट के भगा दिया जाता है उन्हें, चलने ही नहीं देते। और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की।
क्यों नहीं चलने देते? अब यहाँ के लोगों कुछ जिनकी चल रही है प्राइवेट बसें, उनको अपनी आमदनी दिखती है कि नहीं हमारी आमदनी कमाई मर जाएगी, तो वो सरकार से डिस्कशन करना चाहिए उनको। तो हमारी जो सर्विस है ना वो रुक गई है उनकी वजह से, और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरत है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए आने जाने के लिए भी है ना, कोई वो नहीं है बस गाड़ी। पूरे एरिया में एक भी सरकारी वाहन नहीं है? भी नहीं है, एक भी कोई गाड़ी नहीं है, कोई सर्विस नहीं है सरकारी यहाँ पे बस के अंदर। जी हमारे मोहल्ला में आंगनबाड़ी होनी चाहिए, सरकारी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ये साधन नहीं है। हम बहुत दूर जाते हैं दवा लेने, छोटे मोटे बच्चे की तकलीफ होती है, हम गरीब लोग हैं, है नहीं। जनता के लिए कोई सेवा यहाँ नहीं हुआ आज तक, न सरकारी दवाई खाना खुली और न आंगनबाड़ी खुली। जो छोटे बच्चे रोड पार करके जाते एक्सीडेंट होता है यहाँ, बहुत कितने बच्चे मारे गए, ये है यहाँ परेशानी। एक पार्क भी होना चाहिए बच्चों के लिए, थोड़ा पार्क वगैरह नहीं है, कोई लोन नहीं है, शादी ब्याह के लिए इम्पोर्टेंट जगह प्राइवेट बुक करने पड़ते हैं हज़ारों रुपया दे करके। एक गवर्नमेंट की तरफ से एक पार्क भी होना चाहिए, थोड़ा सा सामुदायिक भवन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे ये सब चीज़। जी मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। आपके यहाँ के जो मौजूदा विधायक है गंगा देवी जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा 4.5 साल का? जी सर बहुत ही क्या बताया जाए, रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं, गली बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है बिल्कुल। आप कहाँ रहते हो? जी मैं करीम नगर विस्तार खोनागुरियान में रहता हूँ। बिल्कुल एकदम आदमी गुजर नहीं सकता, गाड़ियाँ नहीं निकल सकती वहाँ से, बिल्कुल एकदम कच्चा एकदम रोड, कोई जाए तो गिर जाएगा वहाँ पे, ऐसा सिचुएशन हो रही है कि वहाँ की। कभी आए विधायक आपके यहाँ? जी कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। तो इस बार किसको क्या चुन रहे हो कि थोड़ा सा बताओ आप। जी सर। गंगा देवी जी वोट मांग रहे हैं तो क्या करेंगे? जी सर बिल्कुल नहीं देंगे उनको वोट नहीं देंगे? जी सर, उन लोगों को मतलब ये है कि 5 साल में उन्होंने एक बार भी आके नहीं देखा यहाँ पे करीम नगर कैसा है, नागरिकों कैसा है, पूरा मतलब कुछ मतलब ही नहीं है उनको यहाँ से। समस्या काफी सारी है। जी सर आप मेरे साथ चलोगे, मैं आपको इतनी समस्या दिखाऊंगा क्या बताया जाए। बिल्कुल गाड़ी रोज गिरती है, रोज बताते हैं यहाँ के पार्षद को बताते हैं, बिल्कुल ही मतलब। आपका क्या नाम है? जी मेरा इब्राहिम नागोरी नाम है। क्या समस्या है, किस तरीके से कार्यकाल रहा आपके जो मौजूदा विधायक है उनका? देखिए दोगली राजनीति जिसे कहते हैं ना, वो गंगा देवी जी भरपूर कर रही है, और हमने कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी हम अपील कर रहे हैं कि वो अपने स्तर पर राज्य सरकार को आगाह करे कि हम कांग्रेस के रूप में गंगा देवी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए पिछले गंगा देवी के चुनावों में हम इस गांव ने निस्वार्थ मेहनत की थी, और हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को सींचा है, यह बात हमारे सीने के अंदर थी। इस बात को लेकर हम सभी लोगों ने गंगा देवी के लिए बहुत मेहनत की, कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की। गंगा देवी एक ऐसी विधायक है वर्तमान के अंदर जिसे कलम चलाना नहीं आता। सदी दूसरी आगे 21वीं सदी है, मगर हमारे पास एक आज भी एक अनपढ़ विधायक हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद हमने गंगा देवी को स्वीकार किया था। पूरे बगरू के अंदर गंगा देवी पिछड़ती आई थी। जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे सारे बूथों पर गंगा देवी हार चुकी थी, 7-8 हज़ार वोटों से पीछे चल रही थी। खोनागुरियान की जो सरकारी स्कूल है इसका बूथ जब खुला था उसके आधार पर गंगा देवी की जीत तय हुई थी, यानी इस इलाके ने बढ़ चढ़कर गंगा देवी का समर्थन किया था। आज गंगा देवी जी आंखें मूंद रही है, विकास के नाम पर दरी पट्टियाँ हमारे यहाँ पर बिछाई जा रही है। मैं एनुशा के जयपुर जिला प्रवक्ता होने के नाते ये अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस अगर गंगा देवी को विधायक यहाँ से टिकट देती है बगरू से, तो कांग्रेस ये सीट गंवा देगी। पहली बात स्पष्ट बात है, क्योंकि गंगा देवी के अंदर वो गुण भी नहीं है कि उसे हम विधायक स्वीकार कर ले। और ख़ास तौर पर जो वादे गंगा देवी ने हमारे लिए किए थे वो भी सब अधूरे ही पड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इलाके के अंदर तकरीबन 40 से 45 हज़ार की आबादी है, और वो आबादी अल्पसंख्यक आबादी है। एक सरकारी स्कूल हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है, एक सरकारी स्कूल हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है, खोनागुरियान गवर्नमेंट सरकारी स्कूल। उस स्कूल के अंदर सिर्फ सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ने के लिए आर्ट्स की फैकल्टी मौजूद है। आप आकलन लगा लीजिए कि आज हमारा शोषण किस हद तक हो रहा है, यानी हमारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए साइंस और कॉमर्स है ही नहीं। हम गरीब तबके के लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं, मगर सरकारी महाविद्यालय की स्थिति देखिए, वहाँ पर साइंस और कॉमर्स नहीं है। अब एक और राज्य सरकार समग्र शिक्षा की बातें कर रही है, हज़ारों कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं, मगर खोनागुरियान की जो आबादी है वो अल्पसंख्यक है। इस बेस पर आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमर्स और साइंस सरकारी महाविद्यालय के अंदर नहीं है। इस फैकल्टी की मांग करते हुए आज हमको 2 साल हो गए, गंगा देवी जी ने नहीं दिला पाई, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि
हम हमेशा ही उनके पल्लू से बंधे रहें। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। हम बढ़ चढ़कर समाज को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम कांग्रेस सरकार से अपील करते हैं और कि हम कांग्रेस के रूप में गंगा देवी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी हाथ में स्वीकार नहीं करेंगे। आमीन खां। कच्चा पड़ा हुआ, न तो नाला बन रहा, न रोड बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं। कहते कहते हम जाते जाते मोटे हो गए विधायक के पास, सुना ही नहीं कर रहा। आ जाता है अगले उसको आ रहा हूँ और उसको आ रहा हूँ, आता ही नहीं, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। रोड भी नहीं है, ना नाले ये सही है ना कुछ है, पानी भरा हुआ रोड पे। इधर जाके देखो रास्ते के अंदर, अंदर बस्ती में जाके देखो, वहाँ पूछो, अंदर बस्ती में पहुँचो, कच्ची रोडें पड़ी हैं, पानी भरा है, नाले का पाइप डल जाता तो अच्छा रहता, कुछ भी सुविधा नहीं है। इस बार किसको चुन रहे हो बगरू विधानसभा में? बगरू विधानसभा में चुनोगे या नहीं चुनोगे इस बार? चुनेंगे। हाँ, काम ही नहीं करवाया ना 4 साल। बीजेपी से कांग्रेस से? कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस ने काम ही नहीं करवाया। ना करवाया तो कोई बात नहीं, वो भी मौज करें। उसका कार्यकाल तो बहुत बुरा रहा, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। इलेक्शन के टाइम पर तो सब आते हैं और जीतने के बाद कोई आता ही नहीं। फिर ना तो नाला की सफाई होती है, ना कोई कचरे वाले गाड़ी सही टाइम पर आती है। रोड पूरे टूटे हुए पड़े हैं, सड़कें नहीं बन रही, पुलियाँ नहीं बन रही। यहाँ पे बहुत परेशानी है अंदर जाने आने की पब्लिक को। बरसात के अंदर काफी। लेकिन कुछ वादे किए थे कि चुनाव अभियान के दौरान 4.5 साल पहले? वादे किए थे भाई, नाला बनेगा, सब कुछ बनेगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई काम ही नहीं हुआ। नहीं, अभी भी वादा कर गई है, मगर अब कोई वादे तो झूठे वादे होते हैं इनके। तो वादे इलेक्शन के टाइम पर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाँ, जो काम अच्छा करेगा उसको चुनेंगे। समस्या तो कुछ नहीं, बस ये नाले वाले की गंदगी रहती है, गाड़ी टाइम पर नहीं आती, कचरा उठाने वाली। बाकी और चीज़ का सबका विकास है, पानी की लाइन आई गई, दवाई सब फ्री मिलती है SMS से। विधायक नहीं आती साहब, कोई कांड हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया या कोई मृत्युदंड हो गया, कोई बड़े अधिकारी के यहाँ शादी है तो उसी में आती है, बाकी ऐसे कोई नहीं आती है। नहीं, आज तक कोई सुनवाई को नहीं। वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गंगा देवी भी खुद ने टिकट दे हुआ है, जिन्हें टिकट दे दिले उन्हें वोट दे देना। हम तो सब कांग्रेस में लेंगे। कांग्रेस का ही है, बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ना आपसे, जो इस देश के अंदर वो आप कोई भी हो, हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं होनी चाहिए। और वो बढ़िया है जो देश में दंगा को रोकता है, अब दंगा नहीं होने दे वो आदमी को। हाँ, चाहे वो खाने को मत दो, कभी दंगा तो मत कराओ यार। खाने से क्या मोटा होता है भाई, इंसान का जान लेते तो वो गलत है। चाहे हिंदू का मरो, चाहे मुसलमान का मरो, दिल सत्य है। इंसान से इंसान है, मुसलमान भी इंसान है। आदमियों को कत्लेआम नहीं होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अली खान। अली खान। दर्द भाई, आपके यहाँ की जो मौजूदा विधायक है उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? अब कार्यकाल तो क्या, विधायक को तो हमने देखा ही नहीं, मान के चलो इस पूरे 5 साल के अंदर। तो देखा ही नहीं? हाँ, बिल्कुल ही नहीं। चलो ठीक है, उसको नहीं देखा, लेकिन उनके विकास के कार्यों को देखा। जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब विधायक महोदय हमारे यहाँ में जनता के बीच में नहीं रही 5 साल, तो विकास कहाँ से होगा यहाँ पे? यहाँ के हाल बख्त से बदतर हैं साहब, बिल्कुल। रोड, नालियाँ, पानी, सीवरेज, हर चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पर। हर रोड पे पैदल चलना मुश्किल है इंसानों का। तो मैं तो सोचता हूँ यहाँ पे कोई विकास हुआ नहीं, बिल्कुल भी ना के बराबर काम हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार कौन कौन से चेहरे नजर आ रहे हैं, किनको चुन रहे हो आप? इस बार तो कांग्रेस ही आएगी। इस तरीके से मान लीजिए कांग्रेस तो आएगी, लेकिन आपके विकास के कार्य नहीं है तो? कार नहीं है, विकास का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ, कोई नामो निशान नहीं है। क्या उम्मीद थी आपको? इनको बता, मैं नहीं बोल सकता। उम्मीद क्या थी आपको? जी, रहीम नगर में रहते हैं हम। नालाओं पर आप चल के देखो, आदमी पैदल नहीं निकल सकता। न तो जाकिरा जी ने काम करवाया, न गंगा देवी ने काम करवाया। यहाँ का जो पार्षद है वो भी है, बहुत तेज है। हमारे रहीम नगर में इतना सा काम नहीं हुआ, गंगा देवी उद्घाटन करके काम नहीं चल रहा। कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। न गंगा देवी कर रही है, न पार्षद कर रहा। हमारा तो कोई काम नहीं कर रहा। हमारा रहीम नगर है जिसमें एक इतना सा पैदल नहीं चल सकता आदमी बारिश के अंदर। चल के देख लो आप, चाहे अगर आप चलो तो चलो।
पार्षद को भी ले आओ और गंगा देवी को भी ले आओ। और क्या समस्या है? समस्या रोड नाली नहीं है तो क्या समस्या है, यही तो काम है इनका, और तो क्या बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है, देखो मूलभूत सुविधाएं हैं ये सारी हमारी, रोड, पानी, बिजली, ये जो सफाई, ये सारी मूलभूत सुविधा, उससे हम ये एरिया हमारा पूरा वंचित है। प्लस पॉइंट ये भी है कि ना यहाँ पर मुस्लिम छात्रावास के लिए जो है ज़मीन अलॉट की गई थी कोनागुरैन में अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन वो भी जो है रद्द कर दी गई। अब जो है रद्द क्यों कर दी गई इन लोगों ने, इनके सवाल जवाब इनसे पूछना चाहिए ना। अब मुस्लिम क्षेत्र के अंदर ITI मतलब अल्पसंख्यकों के लिए अगर जो है छात्रावास नहीं होगा तो कहाँ होगा, मुझे बताओ आप, है ना। वो फैसिलिटी नहीं है। सामुदायिक भवन के लिए हमने कागज़ लगाया, सामुदायिक भवन आज 4 साल हो गए, विधायक जी के लेटर पेड में हमने जो है कागज़ लगा रखे हैं, उसके बाद उसके सामुदायिक भवन पे भी कार्रवाई नहीं है। तो विकास है कहाँ यहाँ पे? विकास के नाम पे तो ये फालतू की गंगा बह रही है और कुछ भी नहीं है। गंगा जी वहाँ बगरू में ही उन्होंने अपने काम कराए और वहीं विकास कराए होंगे, लेकिन कोनागुरैन के नाम पे नीले हैं, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। इन कॉलोनियों को देखो आप जाके, इन कॉलोनी का हाल देखो आप जाके, जो नई कॉलोनियाँ बसी हैं इनमें 1.5 2 फीट के गड्ढे हुए पड़े हैं, नाली, आदमी चल नहीं सकता उस जगह पे। परेशानी इतनी है, अगर कोई गिर गया, पड़ गया, बच्चों की परेशानी, सही ढंग का यहाँ पर अस्पताल नहीं है। आज यहाँ पर अगर कोई जो है क्या बोलते हैं चिकित्सा का अगर कोई केंद्र बढ़िया खुल जाए यहाँ पे, तो इतनी बड़ी लाखों की आबादी है यहाँ पर, उनको कुछ सुविधा मिले। मूलभूत सुविधा के नाम पर ज़ीरो। हमारी तरफ से तो हमारे क्षेत्र विधायक के लिए ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, और जो है आने वाला वक्त बताएगा। ये इस बार किसको चुनोगे, वोट वगैरह क्या रहेगा आपका? वोट का तो ऐसा, जितनी भी पार्टियाँ आती है ना सारी आश्वासन दे के आती हैं और कोई काम नहीं करता है ना। तो इस बार हमने तो मन बना रखा है, इस बार नोटों पे डालेंगे वोट। डालना ही नहीं है, किसी विधायक को नहीं डालना, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को, इस बार नोटों पे डालेगा बटन यहाँ का। बिल्कुल हम इनके अगेंस्ट हैं। इन लोगों के ये जो काम कर नहीं रहे हैं, और इन्होंने सिर्फ पागल बना रखा है यहाँ की जनता को, और कुछ भी नहीं करा है। विकास के नाम पे जीरो है। आप जाके थोड़ा आप सर्वे कीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि वाकई ये सच्ची बात है। जब जमीनी स्तर पे क्या काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा, आपके सामने हो जाएगा। सभी ये रोड है यहाँ, हाईवे का नजीक है, ये भी सारे खराब है। अक्सर मस्जिद वाला बड़ा रोड है, ये भी नहीं बनाया। बताओ कितनी परेशानी आ रही है इसमें, कीचड़ हो रहा है, पूरा पानी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ आपके यहाँ? कोई काम नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, कोई काम नहीं है। सब ऐसे ही चल रहा है, धोखे झूठे झगड़ा के लिए नहीं, कैसा कुछ भी कोई मसला नहीं है। और सारी चीज़ें ये देख रहे 5 साल निकल गए, आज तक कोई ऐसा विकास का कोई काम कार्य नहीं है। अब जब चुनावों का टाइम आ रहा है तब थोड़ा मसले चल रहे हैं, बाकी लेना देना कुछ नहीं है। कितने लोगों का गांव है यहाँ के, कितने परिवार हैं यहाँ? यहाँ करीब तो 10-15 हज़ार आदमी का होगा, ज़्यादा है। 25-30 हज़ार आदमी है। हाँ, 12 किलोमीटर में एरिया है। वोट कितना होगा आपका यहाँ का? वोट तो बहुत ज़्यादा हो, 36,000 है, अभी बढ़ गया होगा और थोड़ा बढ़ गया, 40 प्लस है। बहुत आदमी है, 40% अच्छा नाच थोड़ा अंदर जाके देखो। वोट देते टोटल कांग्रेस को ही जाते हैं वोट आपके? हाँ, तो टोटल कांग्रेस को वोट। कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का विधायक रहा, लेकिन काम नहीं हुआ। विकास के नाम पे कोई वो नहीं है। नोटों पे डालेंगे, अब की तो नोटों ही पे पड़ेगा। देखिए ये थी हमारे साथ कोनागोरियान की जनता, जिन्होंने बताया कि 40,000 प्लस वोट बैंक है हमारा, और लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 40,000 वोट बैंक हमारा कांग्रेस को ही जाता है, और कांग्रेस की विधायक होते हुए और कांग्रेस की सरकार होते हुए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और साथ ही बताया जिस तरीके से कॉलोनियों में सड़कें टूटी हुई पड़ी है और नालियों की तो हालत ही खराब है। इस तरीके से काफ़ी सारी समस्याएं इन्होंने बताई, और हमने भी दौरा किया था। उस दौरे पर हमें भी पता चला कि जिस तरीके से समस्या इन्होंने बताई है वो वाकई में वो समस्या भी है। कैमरा पर्सन अरमान के साथ मैं हूँ वसीम खान।